तेलंगाना रियासत के असम्बली इंतखाबात के आखिरी दिन तशरीह मुहिम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। तेलंगाना रियासत व बोधन में बीआरएस पार्टी के लीडरान की तशरीह मुहिम में हिस्सा लेने के लिए नांदेड़ शहर से बीआरएस पार्टी के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद, सौराताई मराठे, अब्दुल रज़्ज़ाक मोमिन, सलीम सेवा वाले व दिग्गज जिम्मेदारान पहुँचे थे। इस मौके पर नांदेड़ से आए हुए बीआरएस पार्टी के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद, सौराताई मराठे ने डोर टू डोर पहुंचकर बीआरएस पार्टी के लीडरान के हक़ में वोट करने की अपील की। इसी तरह बीआरएस के कई इजलास में नांदेड़ बीआरएस के लीडरान ने शिरकत दर्ज की। इस मौके पर शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद ने उम्मीद जाहिर की कि आज यानी 30 नवंबर के रोज़ इलेक्शन होने जा रहा है। इसके नताइज 3 दिसंबर के रोज़ किए जाएंगे। शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार भी केसीआर की ही हुकूमत बरसर इख्तिदार पर काबिज होगी। तेलंगाना रियासत के आखिरी रोज़ तशरीह मुहिम में बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडरान कविता मैडम, महमूद अली साहब, बीबी पाटिल साहब, शंकर अन्ना, बाबाराव कदम, सुरेश दादा, आयशा मैडम, स्वरा मराठे, शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक मोमिन, सलीम सेवा व दिगर जिम्मेदारान शामिल थे। साथियों, मैं बीआरएस पार्टी का ज़िम्मेदार मैं शेख मोइन। बीआरएस पार्टी में हम सारे तेलंगाना में हम जाके प्रचार का जायज़ा करें, प्रचार करें और इंशाअल्लाह हमारी जो जद्दोजहद है, हमारे जो आमदार साहब की जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह और भी हमारी सरकार बनेगी। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद है फिर से केसीआर साहब हैट्रिक मारेंगे और सारे जितने भी हमारे आमदार हैं तेलंगाना के, जिसमें बहुत सारे मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ख़ास तौर पे सभी शकील आमिर साहब, बोधन के आमदार साहब, इंशाअल्लाह उनका भी है कि नहीं बहुत जद्दोजहद करे। सारे एक हफ्ते से हम वहाँ रह के प्रचार करें, हमारे ख़ानदान के जितने भी वोट हैं उनको बोले डालो और बेतकल्लुफ़ डालो। इंशाअल्लाह उन्होंने फिर से हमारे आमिर साहब को फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करेंगे, इंशाअल्लाह चुन के आएंगे। और दूसरे हमारे जीवन रेड्डी साहब, हमारे सुमन अन्ना, इनकी भी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। केसीआर साहब का जो साथ रहते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उन्होंने कंधे कंधा लगा के चलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा काम दिखा। उनका भी बहुत हम उनके जाके उनके भी प्रचार में रहे, उनके भी गाड़ियों पे बैठे करे, उनका भी साथ दिए, इंशाअल्लाह काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसीआर साहब फिर से सरकार बनाने में इंशाअल्लाह मदद करेंगे।
पूरे तेलंगाना के फिर से सीएम उन्होंने रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं होंगी, उनकी सीट को धक्का नहीं लगेगा। और हमारे भाभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भाभी भी हमारे सौरा मैडम भी बहुत सारे भाभी के साथ बहुत जद्दोजहद करे, मेहनत करे। सौरा मैडम की इतनी मेहनत है, हम तहे दिल से सौरा मैडम को भी हम तहे दिल से हमारा मोहब्बत खुलूस रहेंगे इंशाल्लाह। फिर से केसीआर साहब आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे बीबी पाटिल साहब जो खासदार साहब है, वो उनकी भी इतनी मेहनत है हम सोच नहीं सकेंगे। और उन्होंने केसीआर साहब के वास्ते इतनी मेहनत कर रहे, गांव-गांव जाके वो गांव-गांव जाके इतनी मेहनत कर रहे, फिर से सरकार केसीआर साहब को लाने की जद्दोजहद कर रहे। जुकल में है कि नहीं, जुकल में गए वाले हैं उन्होंने बीबी पाटिल और हमारे सुरेश गायकवाड़ साहब हमारे नांदेड़ के, उनकी भी बहुत जद्दोजहद है। डोर टू डोर जाके घर घर प्रचार करके इंशाल्लाह जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। जय बीआरएस, जय केसीआर। देखिए, पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ बीआरएस पार्टी का, और ये हमारी खुशकिस्मती है जो ऐसी पार्टी के लिए प्रचार के लिए बुलाया गया, जो 10 साल से आवामी खिदमत तेलंगाना में अंजाम दे रही है। और शेख मोइन भाई तमन्ना और उनकी पूरी टीम को बीआरएस पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए इनवाइट किया गया था, और हम तमाम लोग मिलकर सौराताई मराठे, शेख मोइन भाई तमन्ना और मैं और अब्दुल रज़ाक भाई और दूसरे सभी साथी मिलकर हम लोग तेलंगाना में प्रचार के लिए गए थे। नहीं, बिल्कुल केसीआर साहब की तो छोड़िए, बीआरएस पार्टी के कौन से भी उम्मीदवार की सीट को धक्का नहीं लगेगा। बिल्कुल 100% केसीआर साहब की सरकार बनेगी तेलंगाना में। कांग्रेस का तो हवाई बातें हैं, सिर्फ हवाई बातें हैं। वो तो कांग्रेस को जो है तो तेलंगाना के मुसलमानों ने 50 से 55 साल वोट देकर देखा, लेकिन वो काम करने से नाकाम रही। जब से केसीआर साहब की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बनी है और जो 10 साल से चुन के आ रही है, वो लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब हुई और अभी तक करते हुए आई है। और शहरी मुहिम में जो सीनियर लीडरान जैसे महमूद अली साहब हो गया, बीबी पाटिल साहब हो गया, जो भी सीनियर लीडरान और हमारे महाराष्ट्र के लीडरों ने जो वहाँ प्रचार में मेहनत की, तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम लोगों को 3 तारीख के पहले से ही मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय बीआरएस, जय केसीआर। नमस्ते, नमस्कार. मी स्वरा मराठे, बीआरएस पार्टी फाउंडर मेंबर. आम्ही आयशा मॅडमनी आम्हाला बोलवलं प्रचारासाठी तिथे, तर एवढा छान प्रतिसाद तिथं मिळाला बोधनमध्ये सर्वांचा. आणि सर्व म्हणजे कसं आपल्या बीआरएस पार्टीकडनंच आहेत, त्यांच्याच फेवरमध्ये आहेत सर्व. जिथं जिथं आम्ही प्रचाराला गेलो तिथं चांगला प्रतिसाद मिळाला. आणि म्हणजे 1001% विजय फक्त बीआरएस पार्टीचाच होणार तिथे, हे एवढं मात्र निश्चित आहे. सरकार होती तीच सरकार सत्तेमध्ये आता येणार आहे, असं आहे. कुणाच्या सांगण्यावरून बोलण्यावरून हे थांबणारं वादळ नाही, हे गुलाबी वादळ फार भयानक आहे असं आहे. आणि याचा विजय निश्चित आहे. सर्व भारतवासियांना 3 तारखेच्या आत्ताच शुभेच्छा देते की बीआरएस पार्टी ही निवडून आलेली आहे. सगळ्यांनी आपल्या जल्लोषाची तयारी करावी. भाई तमन्नावाले, सरफराज भाई, रजाक भाई आणि आम्ही आणि आमचे बाकीचे सर्वजण मिळून आम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रचार तिथे केला आणि आम्हाला सर्व चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे सर्वांचा. सरकार तो केसीआर साहब की बनेगी. और हमारी जो टीम है नांदेड़ से जो गए थे, शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, सौराताई मराठे, शेख सरफराज अहमद और मैं अब्दुल रज़ाक मोमिन और बहुत से लोग गए थे. हम वहाँ पर गंगाधर अन्ना ये सब मिल के गए थे. हम जाके वहाँ पर देखे वहाँ का माहौल, तो इंशाल्लाह हमारे को वहाँ के माहौल में ऐसा लगा कि अब की बार फिर से शकील साहब फिर से एमएलए बनेंगे और केसीआर साहब इंशाल्लाह फिर से सीएम बनेंगे. और शेख मोइन भाई तमन्ना वाले जो है उनके साथ में हम गए, वहाँ पर डोर टू डोर जाकर हर एक आदमी को मिले. सबके मुंह में वही है, चाहे वो मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, हिंदू रहो और अदर कोई भी कास्ट रहने दो,
लेकिन वो लोग बोल रहे हैं आपकी बार शकील साहब को ही हम वोट देंगे और शकील साहब को इंशाल्लाह एमएलए बना के ही रहेंगे। अभी से ही हम बधाई देते हैं तमाम लोगों को कि केसीआर साहब की 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह सरकार बन चुकी है। अभी से ही आपको खुशियों की बधाई देते हैं, आप खुशियां मनाइए, केसीआर साहब की सरकार फिर से आने वाली है।